हेलो गाइस, नमस्कार। अंकों की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि मेरे चैनल पर व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप मेरी कहानी को पसंद कर रहे हैं। इसलिए आज मैं एक नई कहानी के साथ आई हूँ। कहते हैं कि हमारे जीवन में हमारी बहुत सी आदतें ऐसी होती हैं जो बहुत बुरी होती हैं, लेकिन हम खुद उसे छोड़ना नहीं चाहते और लोगों से कहते हैं कि वह आदत हमें नहीं छोड़ रही। तो इसी बात पर मैं एक कहानी लेकर के आई हूँ। इससे हम ये समझ सकते हैं कि यह गलती उस आदत की है या फिर हमारी। तो आज की कहानी का शीर्षक है खंबे ने पकड़ रखा है। थोड़ा फनी ज़रूर लगेगा, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि इसका यह शीर्षक क्यों है। एक समय शराब का एक व्यवसायी एक संत के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं इस शराब को पीने से बहुत ही दुखी हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किंतु मैं शराब के बगैर रह नहीं पाता। कृपया आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं जिससे मैं अपने घर को शांति से भर सकूं और फिर से सब प्यार से रह सकें। गुरुदेव ने कहा, जब इससे पीने से तुमको इतना नुकसान होता है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? व्यक्ति बोला, मैं शराब को छोड़ना चाहता हूँ, पर यह ही मेरे खून में इस कदर समा गई है कि यह मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, कल तुम फिर आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। दूसरे दिन उसी समय पर वह व्यक्ति महात्मा के पास पहुंचा। उसे देख महात्मा झट से खड़े हुए और एक खंबे को कस कर पकड़ लिया। जब उस व्यक्ति ने महात्मा को इस दशा में देखा तो कुछ समय तो वह वहाँ खड़ा रहा, और जब काफ़ी देर हुई तब उस महात्मा जी से खंबे को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन महात्मा जी ने खंबे को नहीं छोड़ा। तो उससे रहा नहीं गया और पूछा कि गुरुदेव, आपने व्यर्थ ही इस खंबे को पकड़ रखा है। गुरुदेव बोले, बस, मैंने इस खंबे को नहीं पकड़ रखा, यह खंबा मेरे शरीर को पकड़े हुए है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे छोड़ दूँ, किंतु यह मुझे छोड़ ही नहीं रहा। उस व्यक्ति को अचंभा हुआ और वह बोला, गुरुदेव, मैं शराब जरूर पीता हूँ, मगर मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही जानबूझकर इस खंबे को पकड़ रखा है। या तो निर्जीव है, यह आपको क्यों पकड़ेगा? यदि आप दृढ़ संकल्प कर लें तो इसे इसी वक्त छोड़ कर के बहुत आसानी से अलग हट सकते हैं। गुरुदेव बोले, नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे खंबे ने नहीं बल्कि मैंने इस खंबे को पकड़ रखा है, उसी तरह इस शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा, बल्कि सच तो यह है कि तुमने इस शराब को पकड़ रखा है। तुम कह रहे थे कि यह शराब मुझे नहीं छोड़ रही है, जबकि सत्य यह है कि तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय नहीं कर पा रहे हो कि मैं इस शराब को कैसे त्यागूं। मुझे इस शराब को त्याग देना है अभी के अभी। तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। वह शराबी गुरु के इस अमृत वचन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी भी शराब ना पीने का दृढ़ संकल्प किया। उसके घर में खुशियाँ लौट आईं और वह फिर से उसी तरह जीवन यापन करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि अगर हम कोई भी आदत ऐसी है जो हमें नहीं पसंद है, जिसे एक बार ग्रहण करने के बाद छोड़ा ना जा सके, उस तरह की आदतों को हमें पालना ही नहीं चाहिए। अगर मनुष्य चाहे तो बड़ी से बड़ी बुराइयों का भी त्याग कर सकता है। इसलिए हमें अपने अंदर ऐसी क्वालिटी लानी चाहिए कि हम उन आदतों को छोड़ सकें और अपने जीवन निर्वाह को और सुखमय और शांतिमय बना सकें और सभी खुश रह सकें। कहानी यहीं समाप्त हुई। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट मी गाइज, तो मुझे यह पता चलेगा कि किस तरह की कहानियाँ आप पसंद करते हैं और उन्हें सुनना भी आपको पसंद है। प्लीज़
Do like, share and subscribe guys.